अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पंचायत राज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस बात से शायद वाकिफ़ है, नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की जहाँ तक बात करूँ या पूरे इंडिया के कोई भी एग्जाम में पंचायत राज ये बहुत अहम पॉइंट रहा है। हमारे महाराष्ट्र के अक्सर व बेशतर पेपर्स में भी, एग्जाम्स में भी ये पूछता है। आज मैंने सोचा कि वन लाइनर लाओ आपके लिए पंचायत राज पर, लेकिन एक्चुअल में आपको जब पंचायत राज क्या है यही नहीं पता चलेगा तो आप उसको उतना खास समझ नहीं पाएंगे वन लाइनर में। ठीक है, तो एक मैं कुछ एक वीडियो के जरिए आप तक बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा आज, जो पंचायत राज पर डिपेंड है और जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अहमियत का पॉइंट है। पंचायत राज 1 से 2 सवाल जनरली पूछता है, इसको जनरल नॉलेज का एक हिस्सा मानकर चलिए। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लिख कर रखिए, लेकिन पंचायत राज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलते हैं। एक्चुअल में पंचायत राज यहाँ से मैं जब शुरू करूँगा तो थोड़ा पीछे जाएंगे, हम बैक में जाते हैं तो हमको पता चलता है, हमने जैसा पढ़ा है, हमारे बचपन से पढ़ते आ रहे थे, गांधी जी का एक सपना था, एक ख्वाब था, गाँव की तरफ चलो। ठीक है, तो पंचायत राज का जो ख्वाब था ये गांधी जी का ही था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने पूरा किया। ये बात है 1962 की, जब भारत में पहली मर्तबा पंचायत राज की शुरुआत की गई तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, इसमें ये वो तारीख थी क्योंकि ये सपना महात्मा गांधी जी का था, तो ये तारीख थी 2 अक्टूबर सन 1959 की। बात है राजस्थान के नागौर की। भारत की पहली ग्राम पंचायत कहलाई राजस्थान स्टेट की का नागौर इलाका 2 अक्टूबर सन 1959 को, उसका जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, ये मेन चीज़ आपको सवाल किस चीज़ों पर पूछा जाता है मैं वो भी बताऊंगा। तो ये पूछा जाता है जो मैंने पहली बात आपको बताई, बलवंत राय मेहता समिति, ये पूरे पंचायत राज की सबसे अहमियत की हामिल समिति मानी जाती है, जिसने पंचायत राज क्या चीज़ है और इसको कैसे इसकी तकसीम की जाए ये बताया। अब मैं चलते चलते एक बात शुरुआत में बताना था, अभी बता दूंगा, ये भी शुरुआत ही है। तो लॉर्ड रिपन को पंचायत राज का या मकामी खुद मुख्तारी इदारों का यानी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का बानी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को ये भी सवाल पूछता है। तो लॉर्ड रिपन ने 1700 के दशक में 1700 का जो शतक था उस दौर में ये उसने इसकी इजाद किया था। किसकी? जो मकामी खुद मुख्तारी इदारे। आगे चल के यही चीज़ गांधी जी ने यहाँ पर रखी पंचायत राज के ख्वाब को, और उनको पूरा किया हमारे जब इन भारत के आज़ाद होने के बाद में। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन वाली बात आप जहन में रखो। उसके बाद में आती है बात हमारे मुल्क में जो पंचायत राज आने वाला था वो कैसा हो। तो बलवंत राय मेहता ये समिति, ये बात ये समिति खास का जहन में रखो। तो हमारे देश में बन चुकी थी जो पहली ग्राम पंचायत बन चुकी थी। मकामी खुद मुख्तारी इदारे यानी क्या? ये होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये है मकामी खुद मुख्तारी इदारे। नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, ये तमाम चीज़ें मकामी खुद मुख्तारी इदारे हैं। अब लॉर्ड रिपन का इसके पीछे का खास मकसद था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के मायने होते हैं लामरकजियत। क्यों दिमाग में आया भारत में भी, या फिर इसके पहले भी जब लॉर्ड रिपन ने भी कहा? तो मिसाल के तौर पे मैं तुमको पंचायत राज का एक लफ्ज़ में या एक लाइन में मकसद बता दूंगा। दिल्ली हमारी जो राजधानी है वहाँ आने वाली स्कीम हमारे गाँव तक, हम तक कैसे पहुँचे, ये मकसद के तहत किसी एक मखसूस चीज़ के लिए हमको पूरी तरीके से किसी दूर के इलाके पर या दूर के किसी नेता पर या दूर के किसी जो भी है वहाँ पर अधिकारी है, ऑफिसर है, उस पर हमको पूरा डिपेंड मुनहसर ना रहते हुए हम तक वो चीज़ बआसानी कैसे आए, इसका मतलब इस ही के मकसद से बनाया गया पंचायत राज। वीडियो आपको पूरा देखना है। इसको कहते हैं लामरकजियत, यानी मरकज से यहाँ तक लाना। ठीक है, तो वो फैलाव आया ग्राम पंचायत में। अब आती है बात मेन हमारे स्टेट की। तो हमारे स्टेट में जब भारत में नागौर बन गई तो हमारे स्टेट में उस वक्त में ऐसी ही समितियाँ स्थापन की गई, बनाई गई। किसके लिए? त्रिस्तरीय, यानी कि 3 लेवल की पंचायत राज बनाया जाने वाला था उसके लिए, जिसको हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहते हैं। तो उसमें सबसे मेन थी, मैंने आपको बोला, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि ग्राम पंचायत की निर्मित की जाए, यानी उसको बनाया जाए। अब उसके बाद में आता है ग्राम पंचायत के बनने का पूरा प्रोसेस। अब आता है मैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों को बयान करूंगा। अब आता है, मैंने महाराष्ट्र का बता दिया 1 मई 1962, इंडिया का बता दिया 1 मई 1962 को ये त्रिस्तरीय समिति बनाई गई। त्रिस्तरीय समिति यानी मैंने बोला 3 लेवल की समिति। तो इन्होंने ये पेश किया, और मुंबई ग्राम पंचायत एक्ट 1958 के तहत ये एक्ट भी वो पूछता है, बलवंत राय मेहता समिति भी पूछता है, वो नागौर वाला भी पूछता है, ये पूरे सवाल पूछे हुए। ग्राम पंचायत बनाई गई, दस्तूर की दफ़ा 40 के तहत ग्राम पंचायत बन चुकी थी। ठीक है, और ये नाइक समिति उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री जी थे, कौन? वसंतराव जी नाइक। तो ये बनी कलम 40 के तहत, यानी कि आर्टिकल 40 के तहत कोई भी ग्राम पंचायत बनाई जाती है, ये भी पूछता है। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं या मेंबर होते हैं कम से कम 7 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 होते हैं। ये पूरे सवाल पूछता है, जहन में रखो। ग्राम पंचायत में मेंबरों की तादाद कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 17 होती है।
और ये तमाम ये जो मेंबर्स डिपेंड होते हैं उसको वो लोक संख्या पे होते हैं या उस गांव के आबादी पे होते हैं, ठीक है। अब ये कितनी आबादी पर जो है एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है कम से कम, तो वो है 600। मेन इंपॉर्टेंट बात है 600 होना चाहिए कम से कम किसी भी गांव की आबादी। आप लोग ज़्यादातर अगर शहर से होंगे तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, या पता भी होंगी तो कोई ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, उनको चीज़ें पता चल जाएंगी इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। और अपनी ज़िंदगी में कहीं पर बात अगर निकल गई, अपने बच्चों को फ्यूचर में बताने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए, अपना कहाँ पर कोई मौका गया तो बताने के लिए, ठीक है। कम से कम 600 होना चाहिए आबादी, और उसके जो है कम से कम जो ग्राम पंचायत के सदस्य या मेंबर 7 होते हैं, 7 से कम नहीं होते और 17 से ज़्यादा नहीं होते, ओके। अब ये जो 600 लोक संख्या है इस पर ये एक ग्राम पंचायत बन जाती है। लेकिन डोंगरी भाग जिसको हम पहाड़ी इलाके कहते हैं वहाँ पर मिनिमम 300 की ही जो है शर्त है। अब एक तस्वुर ऐसा है गट ग्राम पंचायत। गट ग्राम पंचायत कहते हैं 3 जो है ग्राम पंचायत को मिलाकर, 3 छोटी छोटी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाना, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के अंदर जो है 50% उनका जो इलेक्शन होता है उसमें 50% महिलाओं को यानी लेडीज़ को जगह महफूज रखी जाती है। ये भी एक सवाल है। इसकी जो मुद्दत होती है ग्राम पंचायत की वो 5 साल की होती है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो तय करने का अधिकार होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी साहब को। हमारे जो कलेक्टर साहब होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको ये अधिकार होता है, ठीक है। अब जो भी ग्राम पंचायत होती है इनके अलग अलग जो है प्रभाग बांटे जाते हैं, यानी कि वार्ड बांटे जाते हैं, उसको हम वार्ड कहते हैं। ग्राम पंचायत के अलग अलग वार्ड बांटे जाते हैं, और इसमें जो है जो भी वो 7 से 17 मेंबर जो है वो अपने अपने वार्ड के हिसाब से जो है उनको खड़े होना होता है। 50% महिलाओं के लिए, यानी जो किसको क्या बोलेंगे हम, लेडीज़ के लिए इसमें जो है रिजर्वेशन होता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन में। अब जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है इसमें एक खास बात होती है कि ये ग्राम पंचायत के इलेक्शन में कोई भी राजकीय पार्टी का, यानी कि कोई भी जो आप देखते हैं जैसा कि कोई राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, भाजपा है, AIMIM है या आम आदमी पार्टी है, इनको यहाँ एंट्री नहीं होती है। ये खास बात है, ठीक है, क्योंकि ये स्व प्रशासन बोलते हैं इसको। उस गांव का प्रशासन वही के लोग जो चुन के आएंगे वही चलाएंगे, ये इसका खास मकसद है। ये बात ध्यान में रखना है। अभी आपने कभी भी देखा होगा ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर कभी पंजा, कमल या झाड़ू या पतंग या ऐसी निशानी नहीं होती है। वहाँ पर जनरली जो है कबर्ड होती है, किसी का खिड़की होती है, किसी का कुछ होता है, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह। लेकिन आपको कभी भी राजकीय पक्ष जो होता है वो कभी नहीं दिखेगा। अब इसका जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो CO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो उसके जरिए नियुक्त किया गया जो है एक गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है, और यही कहलाता है सेक्रेटरी। मैं पूरी शक्ली बताऊंगा आपको आगे की, कैसा जहन में रख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सचिव होता है या सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का। अब जो इसका जो अविश्वास ठराव होता है, आप समझ, अविश्वास ठराव का मतलब समझे आप कि भाई हमको इस जो है सरपंच पर, अब सरपंच की निवड़ कैसी होती है, यानी सरपंच को चुना कैसे जाता, तो सरपंच को चुना जाता है गुप्त मतदान के जरिए, ठीक है। सरपंच और जो पंच होते हैं तो उनको चुना जाता है गुप्त मतदान के जरिए, ठीक है। तो अब इनमें से जो 18 साल से ऊपर हो, जिनको वोटिंग का अधिकार आ चुका है, जिनके वोटिंग की यादी में नाम आ चुका है, वो इनको गुप्त मतदान करते हैं, ठीक है, यानी छुपा हुआ मतदान करते हैं। और जो है सरपंच पहले हुआ करते थे, जो पंच चुन के आते थे। पंच कहते हैं इसके मेंबर को, याद रखो, जो ग्राम पंचायत के मेंबर को पंच, और जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं। और अपने ही पंचों में से ये सब मिलकर एक सरपंच तय करते हैं और एक उप सरपंच तय करते हैं। इस पर अगर अविश्वास ठराव लाना है, यानी कि भाई हमको ये सरपंच के काम पसंद नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए, तो पहले 2 साल तक ये नहीं बोल सकते। ये बात याद रखो, 2 साल, शुरुआत के 2 साल की मुद्दत में अविश्वास ठराव नहीं ला सकते, और एक कार्यकाल में 5 साल के सिर्फ 2 बार किसी सरपंच पे अविश्वास ठराव ला सकते हैं, समझे। अब जो है जुलाई 2017 से पंच में से नहीं बल्कि जनता में से सरपंच चुना जा रहा है, ये बात भी ज़हन में रखो। अब जनता में से चुना जा रहा है सरपंच, यानी कि वो जो चुनकर आने वाले पंच है उनमें से नहीं चुना जाता। उसके बाद में आ जाओ, जो अविश्वास जो देना है उनको, अगर 2 साल के बाद वो अविश्वास ठराव देना है सदस्यों को, तो पूरे सदस्यों का, जैसा कि 10 मेंबर है तो 1/3 यानी कि 3 में से 1, यानी कि अगर 10 ग्राम पंचायत के मेंबर है तो उसमें से तकरीबन 3 का 1 हिस्सा यानी 33%, यानी कि 3 से 4 जो मेंबर है उनको जाना होता है तहसीलदार के पास, और वहाँ पर अविश्वास ठराव अपना देना होता है। और ये मंजूर कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर साहब ये मंजूर करते हैं, और उसके बाद वो तय करते हैं, एक सभा बुलाते हैं, ग्राम सभा बुलाते हैं। सिर्फ ये कलेक्टर साहब को ही अधिकार है। अविश्वास ठराव देने के लिए जाना होता है तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब की जो शक्ली होती है वो, यानी कि मैं पूरी चैन बता रहा हूँ, वो DM साहब को यानी कि कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब मान्य करते हैं अविश्वास ठराव है, हो गया। अगर हो गया तो फिर एक जो है मीटिंग बुलाते हैं जिसको सभा बोलते हैं, तो वो आम सभा में वो ऐलान करते हैं कि ये प्रोसेस है, अगली इलेक्शन होंगी, 6 महीने के अंदर इलेक्शन लेना होता है। अगर वो सरपंच पद पे से हट गया अविश्वास ठराव के जरिए, अब अगर ये हट गया तो ये अपना राजीनामा किसको देता है, तो जो सरपंच है 2 ही बार देखो इस पर जो है अविश्वास ठराव ला सकते हैं। अब जो सरपंच अपना राजीनामा देता है वो देता है जो है पंचायत समिति के सभापति को अपना राजीनामा, यानी अपना जो इस्तीफा सौंपता है। अब आ जाओ इसकी बैठक, तो ग्राम पंचायत की जो आम सभा होती है, आम सभा ये साल के 12 महीने में 12 बार लेनी होती है, 12 बैठक लेनी होती है या 12 मीटिंग्स लेनी होती है। उसके बाद में आ जाओ ग्राम सभा। अब ये मेन जो है ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा को जो है संसद कहा जाता है, गाँव की संसद कहा जाता है ग्राम सभा को, ठीक है। तो ग्राम सभा ये 4 ली जाती है, जिसको हम बोलेंगे एक 26 जनवरी को, एक 15 अगस्त को, एक 2 अक्टूबर को, एक 1 मई को, ठीक है। 4 जो है ग्राम सभाएं ली जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो ग्राम पंचायत से मुतालिक आपको जहन में रखनी है। अब आती है अगली बात पंचायत समिति। अब एक शक्ली के जरिए कैसा जहन में रखने का देखो,
जिला परिषद और ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली जो चेन होती है, जो दुआ होता है, जिसको हम बोलेंगे जो अटैचमेंट होता है बीच का, वो कहलाती है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है तो उसके मेंबरों की तादाद याद रखो, ग्राम पंचायत को मैंने जो चीज़ें बताई वो अगर नोट करके भी रखे तो चलता। तो 75,000 से लेकर तो 1 लाख की जो आबादी होती है उनके बीच में 100 से तो 125 गाँव के लिए 100 से 125 गाँव मिलाकर एक गठ बनाया जाता है, जिसको पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का दूसरी पायरी है ये। ठीक है, उसके बाद में इसके हर गठ को गण कहते हैं, गण, जिसको हम मराठी में भी गण कहते हैं। और जैसा अगर आपको वहाँ सवाल भी आया तो गाफ नून गण इसी तरह से आएगा। तो हर गठ को एक गण कहते हैं। 100 से लेकर तो 125 देहातों को मिलाकर एक पंचायत समिति जो बनाई जाती है। और 17,500 इसके जो मेंबर होते हैं, इसकी जो 17,500 आबादी है उस पर एक मेंबर चुनकर आता है पंचायत समिति का। ये बात जहन में रखो, यानी कि वो कितनी बड़ी जो ये है पंचायत समिति, वो उसके मेंबर तय कब होंगे। अगर समझो वहाँ के मिसाल के तौर पे 85,000 है तो वहाँ 5 मेंबर चुन के आएंगे वगैरह वगैरह। 17,500 लोक संख्या के पीछे एक मेंबर चुना जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है, सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका भी जो कार्यकाल होता है यानी इसका जो ड्यूरेशन होता है 5 साल का ही होता है। अब इसकी उसका जो मानधन होता है सरपंच का, एक बात याद रखो, वो नियर अबाउट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो सभापति होता है पंचायत समिति का, जो मेन होता है उसको सभापति कहते हैं, जो काम करने वाला जो मेन होता है। तो ये जो है इसकी जो पेमेंट होती है, ये इसका जो मानधन होता है वो 16,000 होता है पंचायत समिति के सभापति का। उसके बाद में आ जाओ बर्खास्त, जो इसको करने का अधिकार, जो पंचायत समिति को बर्खास्त करने का जो अधिकार होता है वो राज्य शासन को होता है, समझे तुम, ना कि जिला परिषद को। ओके, राज्य शासन यानी स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसका जो कार्यकारी जो प्रमुख होता है यानी जो काम करने वाला जो पुढ़ारी जो होता है वो सभापति कहलाता है। और इसका जो सचिव होता है, जैसा उधर मेन होता है सरपंच और सचिव होता है ग्राम सेवक, वैसे इधर मेन होता है सभापति और सेक्रेटरी होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि गवर्नमेंट का एक क्लास 2 का 1 का जो है अधिकारी होता है। अब ये जो अपना इसका जो है इसका जो कार्यकाल जो होता है किसका, सभापति का, पंचायत समिति का कार्यकाल 5 साल का होता है और सभापति का कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल का होता है। और ये अपना जो राजीनामा जो देता है यानी कि अपना जो इस्तीफा देता है, ये इसको ले जाकर देना होता है जिला परिषद के अध्यक्ष को। अब ये कड़ी को समझिए, आप सेम वैसा ही चलते आने का, वो ग्राम पंचायत, फिर अब गई पंचायत समिति, उधर सरपंच, इधर सभापति, उधर उप सरपंच, इधर उप सभापति, उधर जो सचिव होता है या सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट का सर्वेंट, जो ग्राम सेवक होता है वो होता है ग्राम पंचायत का सचिव। यहाँ पर सचिव BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और इसका अगर क्या बोलेंगे, अविश्वास ठहराव जिसको बोलेंगे, जैसे उधर हमने बोले तो यहाँ पर भी 1/4 जो है, 4 में से जो है 4 में का 1 जो हिस्सा होता है यानी 25% जो है उसके सदस्य, अगर 10 सदस्य है तो यानी 2.5 या 3 सदस्यों ने मिलकर जो अविश्वास ठहराव इनको ले जाना होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ, या जिसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं हम, जिलाधिकारी की तरफ। तो ये चीज़ें मेन चीज़ है जो आपको समझनी होती है। ये है पंचायत समिति। अब हम देखेंगे जिला परिषद। अब आगे हम जो है जिला परिषद पर। तो जिला परिषद जो होती है ये पंचायत राज के स्तरों में से, यानी कि जो सतह होती है तो पंचायत राज की तीसरी जो पायरी होती है वो ये हर जिले के लिए होती है। ठीक है, वो हर तालुका प्लेस पे पंचायत समिति हो, लेकिन हर तालुके में पंचायत समिति नहीं होती है, ये बात याद रखना। ये पंचायत राज का एक हिस्सा है पंचायत समिति, तो ये उसके कंडीशंस में बैठने के बाद ही जो है जो बनाई जाती है। तो कहीं कहीं नगर पालिकाएं होती है वगैरह वगैरह, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये बात। तो हर जिले में एक जिला परिषद होती है। जिला परिषद जो है ये जो हमारे जिला होता है वो जिले का मंत्री बोलते हैं ना, एक मंत्रिमंडल कहा जाता है, एक वो कैबिनेट का दर्जा हासिल है जिला परिषद के अध्यक्ष को। अब इसका जो उल्लेख था या ये इसकी सिफारिश जो थी जिला परिषद स्थापन करने की, ये थी वसंतराव नाइक समिति की, जिला परिषदों की स्थापना करने की। ठीक है, और महाराष्ट्र में 1 मई 1962 को जिला परिषद की भी स्थापना हुई। यानी महाराष्ट्र में शुरुआती त्रिस्तरीय समिति की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की 1 मई 1962 को ही वसंतराव जी नाइक जो थे उस वक्त के जो है मुख्यमंत्री थे। इसमें कम से कम जो संख्या होती है सदस्यों की या मेंबरों की 50 होती है, पूछा जाने वाला सवाल है, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 होती है। जिसमें महिलाओं के लिए यानी कि जो औरतें होती है उसके लिए 50% जो है राखीव होते हैं या रिजर्व होते हैं। पंचायत समिति के जो सभापति है, पूरे पंचायत समितियों के सभापति, मिसाल के तौर पर एक जिला है, एक जिले में 16 तालुके हैं, 16 तालुकों में से 10 पंचायत समितियाँ हैं, और 10 पंचायत समितियों में से जितने भी वो 10 सभापति है, जो उनके जो मेन होते हैं पंचायत समिति का जो मेन मुखिया होता है सभापति, वो तमाम सभापति जिला परिषद के पदसिद्ध जो है मेंबर होते हैं। ये बात याद रखो, पदसिद्ध यानी परमानेंट जो है वहाँ के मेंबर होते हैं वो काय के जिला परिषद के। ठीक है, उसके बाद में सदस्य, इसका जो सदस्य होता है इसका 21 साल की उम्र होनी चाहिए, ये बात मैं भूल गया था। ग्राम पंचायत के भी जो सरपंच चुन के आने के लिए आपको 21 साल की उम्र होना चाहिए, पंचायत समिति में भी 21 साल ही होनी चाहिए, और यहाँ पर भी 21 साल ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 साल होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद में इसका भी जो है स्थानिक जो है मतदान में उसका जो उसके इलेक्शन, अगर आपको मेंबर चुन के आना है तो वहाँ पर आपको, मैंने बोला पूरे सभापति जो है मेंबर होते हैं, और बाकी के जो मेंबर जो चुने जाते हैं उसका जो है 21 साल कंप्लीट होना जरूरी है, उसके निकष में बढ़ना चाहिए। वहाँ के स्थानिक जो मतदार यादी होती है वो मतदार यादी में उसका नाम आना जरूरी है। अब इसकी जो सभा होती है, इनकी जो सभा होती है, तो इनकी जो सभा में यानी कि जिला परिषद की जो बैठक होती है, इसमें सबसे मेन कमेटियों में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, CET 2010 शिक्षक भर्ती का सवाल है, स्टैंडिंग कमेटी। क्या है? स्टैंडिंग कमेटी जो है सबसे मेन होती है जिला परिषद की। ठीक है, अब इनकी जो बैठक में या इनकी मीटिंग में 2 मीटिंगों में 3 महीने से ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए, ये इसकी जो है मेन पॉइंट है। उसके बाद में इसका जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वो क्लास 1 अधिकारी जो UPSC से आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका जो है क्या होता है, जिला परिषद का
सेक्रेटरी कहलाता है। अब इसमें जब अविश्वास ठराव जो है रखा जाता है तो वो होता है 1/3 सदस्य, यानी 3 में से 1 सदस्य, यानी 3 में से 1 मतलब कि अगर पूरे मिलाकर 30 सदस्य है तो 30 में से जो है 10 सदस्य को जाना होता है किधर, राज्य शासन की तरफ, और वो राज्य शासन फिर फैसला लेती है कि अविश्वास ठराव हो गया तो फिर वो अगली चीज़ होती है। और इसका जिला परिषद अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 2.5 साल का होता है और इसका जो मानधन होता है वो 20,000 होता है। अब इसको इन शॉर्ट में मैं लास्ट में बता देना चाहूँगा, इधर से सरपंच, इधर सभापति, उधर जिला परिषद अध्यक्ष, यहाँ उपसरपंच, उपसभापति और उपाध्यक्ष जिला परिषद का, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सेवक, इधर का सचिव बीडीओ, उधर का सचिव जिला परिषद का सीईओ, इनका कार्यकाल 5 साल का, इनका कार्यकाल 5 साल का और उनका भी 5-5 साल का, जिला परिषद ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच का कार्यकाल 5 साल का, सभापति का पंचायत समिति के 2.5 साल का और जिला परिषद के अध्यक्ष का 2.5 साल का। सरपंच जो है अब फिलहाल में जुलाई 2017 के बाद से जनता में से निवड़ के जा रहा है। कहाँ से जा रहा हो, जनता में से, ठीक है। लेकिन इधर ये जो है ये गुप्त मतदान से ही जाते हैं। इधर की बात बोलो तो यहाँ ग्राम सभा जो मेन होती है, इनकी भी जो पंचायत समिति में जो है वो सभा मेन होती है, उनकी जो सभा होती है वो जो सभापति लेता है और वो साल में शायद 6 लेता है। पंचायत समिति में सभाएं जो होती है वो 17, और यहाँ पर जो होते हैं कम से कम जो है 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मेंबर होते हैं और ये आबादी पर डिपेंड होते हैं, ये बात याद रखना। अगर जो है कोई ग्राम पंचायत हमको स्थापन करनी है तो 600 जो है आबादी वहाँ की होना ज़रूरी है, या अगर इसमें है बहुत ज़्यादा काय में पहाड़ों में तो वो 300 भी रही तो चलता, या गढ़ ग्राम पंचायत यानी 2-3 ग्राम पंचायत मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। पंचायत समिति में 17,500 जो आबादी होती है उसके पीछे एक मेंबर जो है सदस्य चुन के आता है और 100 से 125 देहात के खेड़े मिलकर जो है एक जो है पंचायत समिति बनाई जाती है। 75,000 से लेकर तो 1 लाख की जो है इसकी जो है लोक संख्या होती है, किसकी, पंचायत समिति की जो लिमिटेशंस होती है वो होती है। उसके बाद में मैंने इधर क्या बताया, जो अविश्वास ठराव होता है तो अविश्वास ठराव कहाँ पर, हमारे जो सरपंच है इसको शुरुआत के 2 साल में कोई भी ला नहीं सकता अविश्वास ठराव, और बाद में लाने के लिए उस पर जो है मैंने बोला कितना प्रमाण बताया, 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर जो है ग्राम पंचायत के जो सदस्य है वो अविश्वास ठराव ला सकते हैं। शुरुआत के 2 साल में नहीं ला सकते, बाद में ला सकते हैं। और एक कार्यकाल में 5 साल के 2 ही बार सरपंच पर लाया जा सकता है। ज़्यादातर सवाल सरपंच पर पूछे जाते हैं। तो क्या सवाल आप बनते हैं हमारे, कब शुरू हुई भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई, 1 मई 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। किसका सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था। ग्राम पंचायत का मेंबर कितने होते हैं, कम से कम 7 से 17 होते हैं। ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी कौन कहलाते हैं, ग्राम सेवक कहलाते हैं। वैसे पंचायत समिति के सेक्रेटरी कहलाते हैं बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जिला परिषद के सीओ साहब। ये मेरे वीडियो में जो भी तुमको अच्छा लगा वो सब नोट डाउन करके रखो, पूरा नहीं भी करते मेन पॉइंट्स को रखो। और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जरूर पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, कमेंट करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो। पंचायत राज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आखिरी में भी यही बोलूँगा। जो भी अच्छा लग रहा हो नोट डाउन करके रखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब करने के लिए अगले वालों को जरूर बोलो। अस्सलाम वालेकुम।